तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक गैस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। 18वीं लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, जो कि कुल 7 चरणों में हुए। 19 अप्रैल को पहला चरण हुआ और 7 जून को हुआ अंतिम चरण। कुल 543 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ। अब किस चरण में सबसे ज़्यादा वोट पड़े और किस चरण में सबसे कम वोट, किस चरण में सबसे ज़्यादा वोट पड़े और किस चरण में सबसे कम वोट पड़े। तो पहला चरण जो 19 अप्रैल को हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा 102 सीटों के लिए वोटिंग हुई और सबसे कम 49 सीटों के लिए वोटिंग हुई 5वें चरण में। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में ही वोटिंग हो गई थी सभी सीटों के लिए। काउंटिंग हुई 4 जून को। अच्छा, कुछ खास प्रदेशों की सीट संख्या की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में 48, बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं लोकसभा की। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और चुनाव से कुछ समय पहले ही 2 नए चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। कौन? ज्ञानेश कुमार और दूसरे सुखबीर सिंह संधू। ऐसे संधू हमारे यहाँ मीन्स उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके थे। यूपी, बिहार, बंगाल 3 ऐसे राज्य रहे जहाँ पर सभी 7 चरण में वोटिंग हुई। इस लोकसभा चुनाव में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट्स रिजर्व थी। 104वां संविधान संशोधन विधेयक है, जिसने लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे उनकी प्रथा को ख़त्म कर दिया। 18वीं लोकसभा में बीजेपी को फाइनली मिली 240 सीट, कांग्रेस को 99, सपा को 37। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में इस समय है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 22। भाजपा को यूपी से इस बार 33 सीट्स मिली हैं। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से इलेक्शन जीते तो मोदी जी वाराणसी से जीते। सूरत, जो कि गुजरात का शहर है, यहाँ से मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से चुने गए और ये सबसे युवा सांसद बने हैं इस लोकसभा में। सबसे कम अंतर से जीते मात्र 48 वोट से रविंद्र बायकर, और सबसे ज़्यादा अंतर जो रहा जीत का 11,75,092 वोट का, वो रहा शंकर लालवानी का। इसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ था, किसी कैंडिडेट ने, जो मुख्य पार्टी है कोई, उसने कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया था। तो वहाँ पर फिर लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि साहब नोटा को अब जो है कैंडिडेट माना जाएगा। तो खैर कुल मिलाकर के नोटा को वहाँ मिले 2,18,674 वोट, जो कि जब से नोटा सिस्टम लागू हुआ है नोटा को मिले ही अब तक के सबसे ज़्यादा वोट संख्या है। तो खैर शंकर लालवानी जो कि इंदौर से जीते हैं, उनके नाम एक रिकॉर्ड हो ही गया। सबसे ज़्यादा मतांतर के से रिकॉर्ड 11,75,092 वोट। 7वीं लोकसभा में 78 महिलाएं थीं, तो इस बार घट गई हैं 5। 18वीं में है 73 महिलाएं। बीजेपी ने दिल्ली और मध्य प्रदेश में पूरी तरह सफाया किया। दिल्ली की सभी 7, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीती। और केरल में बीजेपी को पहली बार 1 सीट मिली है। मोदी जी के नाम एक रिकॉर्ड जुड़ गया है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हो गए, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए, सॉरी। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुआ। आपसे पूछेगा कहाँ कहाँ, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये चुनाव हुए। अब इन चुनाव के बाद कहाँ कौन से नए सीएम बने गए हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में कुल सीटें हैं 60, सिक्किम में 32, आंध्र प्रदेश में 175 और उड़ीसा में 147 सीटें हैं टोटल। तो पेमा खांडू दूसरी बार अरुणाचल के सीएम बने, तो प्रेम सिंह तमांग भी लगातार दूसरी बार सिक्किम के सीएम बने हैं। चंद्रबाबू नायडू एक अरसे बाद अब तीसरी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं। तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के सीएम बने पहली बार। उड़ीसा में बीजेपी की पहली सरकार बनी है। इससे पहले अक्सर नवीन पटनायक के साथ गठबंधन करके बीजेपी वहाँ सरकार में शामिल होती थी। तो उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की अपनी सरकार बनी है। चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार, प्रेम सिंह तमांग दोबारा और पेमा खांडू भी दोबारा से सीएम बने हैं। पेमा खांडू बीजेपी के हैं। तो सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग का अपना अलग मोर्चा है जिसका नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, SKM। चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है मुख्यतः हालांकि तेलुगु देशम को अपने दम पर ही बहुमत मिल गया है, लेकिन बीजेपी इसमें शामिल है। ये सरकार जो है एनडीए की सरकार कहला रही है, और उड़ीसा में केवल बीजेपी की सरकार है। नवीन पटनायक 24 साल और पवन कुमार चामलिंग 25 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद सत्ता से बाहर हो गए हैं। थैंक यू।